शर्ट पसंद की किस्त नंबर 5 में दिखाया गया है कि एक बेवा औरत की बेगुनाही और माशरती जुल्म के गिर्द घूमती है, जहां इज्जत, अफवाहों और इंसाफ के बीच इंसानियत रोंदी जाती है। किसका आगाज एक मजमे से होता है जहां मोहल्ले के लोग फरासत के गिर्द जमा हैं। शाज़मीन एक बेवा उस पर इल्जाम लगाती है कि उसने उसके साथ बुरी नीयत से पेश आने की कोशिश की है। फरासत सबके सामने अपनी सफाई देता है और इल्जाम को झूठ करार देता है। सब लोग फरासत की हमायत करते हैं, कहते हैं कि वो इज्जतदार, नेक और मोतबर इंसान है। वो शाज़मीन पर इल्जाम लगाते हैं कि वो भी बदकिरदार है और उसे एक अजनबी मर्द के साथ जाते देखा गया था। फैसला सादर होता है कि ऐसी औरतें हमारे मोहल्ले में नहीं रहेंगी और शाज़मीन का समाजी बाइकाट कर दिया जाता है। शाज़मीन का मंगेतर तारक आता है। वो रोती हुई कहती है कि ये सब झूठ है, मगर तारक कहता है एक झूठे का यकीन हो सकता है मगर पूरा मोहल्ला गलत नहीं हो सकता। वो रिश्ता खत्म कर देता है और चला जाता है। शाज़मीन काफी टूट जाती है। तन्हाई में शाज़मीन हाथ उठा के दुआ करती है, या अल्लाह तू ही मेरा गवाह है, तू ही मेरा इंसाफ करने वाला है। जिन्होंने मेरी इज्जत लूटी है उन्हीं पर वही जिल्लत नाज़िल फरमा। इधर फरासत घर पर बैठा अपनी माँ से दाद वसूल कर रहा है। माँ कहती है, बेटा इज्जत सब कुछ है, अपनी बेटियों का ख्याल रखना। फरासत खुद को नेक जाहिर करता है और कहता है कि उसने शाज़मीन के बारे में कभी बात नहीं की, मगर दिल में गरूर भरा है। तारक की माँ, जो शाज़मीन की हाला भी है, शाज़मीन पर बरहम होती है। कहती हैं, तूने पूरे खानदान को रुस्वा कर दिया। वो उसे घर से निकाल देती है और हमेशा के लिए रिश्ता खत्म कर देती हैं। बाइकाट के बावजूद शाज़मीन ऐलान करती है कि वो हार नहीं मानेगी। शाज़मीन के पास मोहल्ले से एक औरत आती है। वो उसे कुरान खाने के लिए बुलवाने आती है। शाज़मीन कहती है कि शायद इसको पता नहीं है। शाज़मीन उसे कहती है कि क्या बाकी वहाँ पे किसी को मेरे आने से कोई मसला तो नहीं होगा। वो औरत कहती है कि मेरा घर है, मेरे घर में किसी को कोई मसला होता है तो इससे मुझे क्या। शाज़मीन कहती है कि मैं जरूर कुरान खाने पे आऊंगी। शाज़मीन सीधी फरासत के घर के करीब से गुजरती है तो वो उसे कहता है कि देख लो, मेरे साथ ऐसा करने की सजा मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। तो शाज़मीन कहती है, तुमने मेरी बदनामी करवाई, मगर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारा अंजाम देखूंगी और इसी घर में रह के तुम्हारी ही बेटियों के आगे आएगा वही सब कुछ जो तुमने मेरे साथ किया। मैं तुम्हें बदवा देती हूँ फरासत, जिस जिल्लत से तुमने मुझे गुजारा वही तुम्हारी बेटियों के नसीब में लिखी जाए और मैं खुद वो दिन देखूंगी। इसकी आवाज गूंजती है और फिजा में एक खामोश खौफ फैल जाता है फरासत के दिल में। फरासत के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी बीवी रुबीना गुस्से से कहती है, तुमने क्यों इस औरत को बोलने दिया। मगर फरासत खुद भी कांप रहा है। उसे कहता है कि शाज़मीन की बदवा उसने दी है, लेकिन मैंने उसे आगे से कुछ भी नहीं कहा। किस्से पुरस्कार खामोशी में खत्म होती है। फरासत के चेहरे पर खौफ और पछतावा और शाज़मीन की आंखों में दर्द के साथ अज़म। ये साफ नजर आता है कि अब कहानी ने इंतकाम का रुख इख्तियार कर लिया है। शर्ट पसंद की किस्त नंबर 6 ये किस्त बुनियादी तौर पर ईमान और हमारी मोहब्बत में दरपेश मुश्किलात के गिर्द घूमती है, जिन्हें हमारी वालदा की सेहत मुहालफत का सामना है। साथ ही कहानी में खानदानी और माली अलाकियात का मौजूद भी शामिल किया गया है। ईमान अपने बॉयफ्रेंड हमाद से खुफिया मुलाकातें कर रही है, जो कि फरासत की बेटी है। वो उससे जोर देती है कि वो अपनी माँ से उनके निकाह के बारे में बात करे, लेकिन हमाद हिचकिचाता है क्योंकि उसे अपनी माँ के रद्द-ए-अमल का डर है। उसकी माँ के दिल में उसके वालिद के माजी के धोखे यानी कि दूसरी शादी का जहर अभी भी बाकी है। ईमान ने तोहफे की नामंजूरी की और हमाद ने ईमान को गिफ्ट दिया और मनाने की कोशिश की, मगर ईमान तोहफा कबूल नहीं करती। वो कहती है कि पहले निकाह की बात करे तब वो तोहफा कबूल करेगी। वो उसे खबरदार करती है कि उसके लिए दूसरे रिश्ते भी आ रहे हैं, जिनमें दुबई का एक इंजीनियर भी शामिल है। वो अल्टीमेटम देती है कि या तो वो अपनी माँ से बात करे या वो आगे बढ़ जाएगी। हमाद अपनी माँ का मूड बेहतर करने के लिए पहले उनकी पसंदीदा मिठाई लाता है, फिर निकाह की बात छेड़ता है, जैसे ही वो बताता है उसे ईमान रुबीना की बेटी यानी कि फरासत की बेटी पसंद है। उसकी माँ फौरन और सख्ती से इनकार कर देती है। वो ईमान को नाअहल बहू करार देती है। उसके मेकअप और फैशन के शो को तनकीद का निशाना बनाती है, ये कहते हुए कि मेरी पसंद की बहू ही तुम्हारे लिए ठीक है। हफ्सा अपनी वालदा और भाई से शिकायत करती है कि चचा फरासत ने 5,000 रुपए कम वापस किए हैं और झूठ बोला कि वो टैक्स के लिए काट लिए गए हैं। उसकी फैमिली से समझाती है कि झगड़ा न करे क्योंकि फरासत एक मोअज़्ज़ज़ पड़ोसी है। हफ्सा नई नौकरी शुरू करती है और उसकी माँ मोहब्बत से सुबह सवेरे उठकर उसे रुखसत करती है, जो कि फरासत अंकल देख लेते हैं। अब देखते हैं कि फरासत अंकल उनकी जिंदगी में क्या जहर खोलते हैं। सनम और उसका साथी एक नन्ही बच्ची आयशा फातिमा से मिलते हैं, जिसकी मासूमियत से वो बहुत मुतासिर होते हैं। उसका साथी कहता है कि अगर उनकी बेटी हुई तो वो उसका नाम भी आयशा फातिमा रखेगा। एक दोस्त के नौमौलूद बच्चे की तस्वीर देखकर सनम, जो पहले माँ बनने से हिचकिचा रही थी, अचानक कहती है कि वो अब फैमिली शुरू करने के लिए तैयार है। एक खानदानी दावत के दौरान ईमान पूरी कोशिश करती है कि हमाद की माँ पर अच्छा तासर डाले, लेकिन दबाव के लम्हे में वो गलती से एक आंटी पर जूस यानी कि जूस गिरा देती है ट्रे में। ये वाकया ईमान की मायूसी और गुस्से पर शक को मजीद बढ़ा देता है। वो महसूस करती है कि कोई उसे समझने वाला नहीं है।